हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हमारी अंकुर वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 19 चलेगा। सप्ताह 18 तक हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने सप्ताह की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे सप्ताह 19 में पाठ का क्या नाम है? ईमानदार बालक। तो देखिए, ईमानदार बालक कैसे होते हैं? ईमानदार होना चाहिए बेटा बच्चों को, ठीक है। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन होती है, ठीक है। चलिए, ये जो चित्र में आपको चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं इन्हें आप देख लेना। हम आगे चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ईमानदारी, बधाई, काम, घर, काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। घर, काम, बधाई, पुरस्कार, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठेले से हम कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं बेटा? फल है, सब्जी है और खिलौने हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ठेले से खरीद सकते हैं, है ना। आगे चलें। अब चलिए, ये एक कहानी है, पढ़ लेते हैं। बसंत एक लड़का है जो कौन है? गरीब है और ईमानदार है। उसके मम्मी पापा मर जाते हैं, ठीक है। अब अपने चाचा के साथ रहता है। वह कुछ दैनिक उपयोगी सामान लेकर, वह कुछ घर का मतलब थोड़ा बहुत सामान लेकर जो हम रोज़ में यूज़ कर लेते हैं उन्हें बेचता है। एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका। तभी मजदूर नेता पंडित राजकिशोर जी उधर से निकलते हैं। बसंत उन्हें कुछ लेने का आग्रह करता है। पंडित राजकिशोर जी उसे 2 पैसे देकर जाने को कहते हैं, किंतु बसंत इसे भीख मांग कर लेने से मना कर देता है। तो पंडित राजकिशोर जी कहते हैं मेरे पास खुले पैसे नहीं है, फिर मेरे पास नोट है। तो वो लड़का कहता है कि इसके बदले में आप छन्नी ले लो, खुले पैसे मैं लेकर आता हूँ थोड़ी देर से, है ना। तो वो लौट के नहीं आता है, तो वो अपने घर चले जाते हैं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका रास्ते में एक मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो अपने घर आ जाते हैं। शाम को बसंत का भाई प्रताप नंगे पैर उनके घर पर आता है और पंडित जी का आवाज लगाकर कहता है, पंडित जी राजकिशोर जी को बुलाता है। उनके नीचे आने पर बसंत के साथ हुई दुर्घटना को बताता है तथा उनके पैसे उन्हें दे देता है। राजकिशोर जी अपने साथ अपने डॉक्टर वर्मा को विजयनगर लेकर आने को कहते हैं। राजकिशोर जी बसंत को हिम्मत दिलाते हैं तथा डॉक्टर से कहते हैं पैसों की चिंता मत करो, पूरा पूरा इलाज हो जाएगा, ठीक है। बसंत अपने आप को गरीब बताता है। तो राजकिशोर जी कहते हैं कि बेटा, उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं और उन्होंने उसकी ईमानदारी को सबसे बड़ा धन बताया। बेटा, वो कहते हैं कि बेटा ईमानदारी सबसे बड़ा धन होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं। बसंत से राजकिशोर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा ईमानदारी सबसे बड़ा धन होती है, ठीक है। बसंत के स्थान पर आप होते तो क्या करते? पैसे लेके भग जाते क्या उसके भाई? है बच्चों? चलो बताओ क्या करते आप लोग? बसंत खुले पैसे लेकर क्यों नहीं लौटा? क्योंकि उसकी मोटर गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। टक्कर हो गई, ठीक है। आगे चलें। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। इन्हें आपको पढ़ पढ़ के लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सबको। हम आगे चलते हैं। वाक्य प्रयोग करते हैं। नदी, नदी बह रही है। ईमानदार, हमें ईमानदार होना चाहिए। टकराना, वह गाड़ी से टकरा गया। प्रशंसा, ईमानदार व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। चलिए आगे चलें। बसंत क्या बेचता है बेटा? कुछ सामान, थोड़ा बहुत घर का। बसंत किसे सामान लेने के लिए कह रहा था? पंडित राजकिशोर जी को, ठीक है। बसंत पंडित राजकिशोर जी से सामान लेने की जिद क्यों कर रहा था? क्योंकि सुबह से उसका एक भी सामान नहीं बिका था, है ना। आगे चले। चलिए, सूचना है कचरे की। तो सूचना में कचरा कहाँ डालना चाहिए बेटा? कूड़ेदान में, ठीक है। आगे चलें। अपने पुस्तकालय से एक पुस्तक लेकर उसे पढ़ें। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पुस्तक का नाम, आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी उसकी पुस्तक का नाम लिखो, ठीक है। और उसमें
वो पुस्तक किसने लिखी है, उसके लेखक या कवि का नाम लिखो। ठीक है, ये काम आपको खुद से करना है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है बेटा, क्वेश्चन आंसर कराती हूँ मैं आपके सब, तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और कमेंट करके आप बता सकते हैं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, दूसरे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्द लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या आए हैं, देख लीजिए। बाजार है, मदद है ना, बाजार, मदद, घर, बेच, काफी चीजें हैं। अपने कुछ गुण लिखिए, आप में कौन सा गुण है, आप दूसरे की मदद करते हैं, मम्मी की मदद करते हैं, या क्या गुण है आप में, लिख लिख के दिखाओ जरा यहाँ पे मुझे। वसंत ने बचे हुए पैसों का क्या किया, उन्हें उनके घर वापस लौटाने के लिए कहा अपने भाई से, है ना। यदि आपके पास इस प्रकार पैसे बचते तो आप क्या करते, लेकर भग जाते उसके पैसे, है ना भाई, क्या करते बच्चे बताओ। हैं, बसंत किस कारण से डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या बसंत एक ईमानदार लड़का है, हाँ। क्यों है, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब हमें क्या करना है, शब्द बनाने हैं। जैसे आ से अमर, अभय, अग्नि आदि से। बा से बना लो आप बाग, बाल, और क्या बना लोगे, बम, और बात। न से नल, नर, नाच, नाम। द से दवाई, दांत, है ना। और क्या बना सकते हैं हम, द से दाल, और दोष। च से चाचा, और चम्मच, चांद, और चार। ठीक है, आगे चले बेटा। अब चलिए, शब्द पढ़ें, समझिए और लिखें। इसने क्या बोला कि आपको जैसे समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे बड़े का क्या है, गड़े, सड़े, लड़े, पड़े, खड़े। ऐसी छोटा, छोटा का क्या हो जाएगा, मोटा, लोटा, खोटा, पोटा, कुछ भी बना दो। जैसे थैले का भाग, थैले का थैले, मेले, पेले, चेले। भागता, भागता का कुछ भी बना दीजिए आप। बिका, बिका का सिका, टिका। इस तरीके से पलक का झलक, मलक, तिलक, इस तरीके से ये आप खुद बनाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है ना ये, इसलिए। ठीक है, थरपटक ने हिम्मत कर क्या काम किया, ये पहले वाली कहानी है आपकी जो पहले आई है ना। थरपटक ने खजूर का पेड़ उसके आंगन में पटक दिया। पसीना आ गया मतलब घबरा गया। आप कभी घबराए हो भाई, बताओ जरा। मुंहपटक ने खजूर के पेड़ को क्या बताया, दांत कुरेदने की सीख। दांत कुरेदने की सीख। ठीक है, आगे चले बेटा। ऐसा कोई काम लिखिए आप जब आपकी तारीफ हुई हो। लिखो भाई यहाँ पे कौन सा काम जो आपने कब किया था। आपकी विद्यालय के गेट पर आपके स्कूल का नाम लिखा है ना, उस स्कूल का नाम लिखिए। उस पर कोड लिखा होगा नंबर में, उसे लिखिए। अपने गांव का नाम लिखिए और अपने विकास खंड का नाम लिखिए। ठीक है, ये काम आपको खुद से करना है। तीसरे दिन पर आ गए, चलो हम मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को लिखते हैं। जैसे कि बाजार, मोल भाव, सामान। ठीक है, वह सामान बताइए जो आपके घर के पास बाजार में नहीं मिलता। भाई जो आपके घर के पास नहीं मिलता वो सामान का नाम लिखो यहाँ पे। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि किस चीज़ की कीमत कितनी है, दुकानदार से, भाई वही तो बताता है ना, या फिर उस पे जो लिखा रहता है पीछे उस पे कीमत। चलिए, बसंत कैसा बालक था, ईमानदार। ठीक है, आगे चले। भागना, सोहन तेज भागता है। चलना, रमेश तेज चलता है। ऊंचा, वर्षा ऊंचा कूदती है, कूदती है। छाया, गाना, सुनना मतलब सुनती है। आम पेड़ से गिरना मतलब गिरता है। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे कुछ,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीधा करके लिखना है। अभी नहीं बिका कुछ तक, अभी तक कुछ नहीं बिका, अभी तक कुछ नहीं बिका। ठीक है, आगे चलें। पंडित राजकिशोर निकलते हैं उधर से, पंडित राजकिशोर उधर से निकलते हैं। ठीक है, पलक मारते ही अभी आया, पलक मारते ही मतलब अभी आया, तो इसका मतलब क्या होगा? अभी पलक मारते ही आया, अभी पलक मारते ही आया। साहब लीजिए दिया सलाई, साहब साहब दिया सलाई लीजिए। साहब दिया सलाई लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छरों से कैसे बच सकते हैं आप? नीम के पत्तों का धुआं कर दो, मच्छर भाग जाएंगे सारे, है ना। यदि अनाज में कीड़ा लग जाता है तो हम क्या करते हैं? नीम के पत्तों को उसमें बिछा देते हैं। यहाँ किस पेड़ की पत्ती की बात हो रही है? नीम, है ना। नीम का पेड़ बहुत लाभदायक होता है। किसने किससे कहा? साहब बटन लीजिए देसी बटन। तो ये जो बसंत था, बसंत ने पंडित राजकिशोर जी से, है ना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पंडित राजकिशोर जी ने बसंत से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। नहीं साहब यह तो भीख है, बसंत ने पंडित राजकिशोर जी से। भाई क्या बताऊं, एक बालक छन्नी दे गया, पंडित राजकिशोर जी ने किससे कहा था? एक मनुष्य से, मनुष्य से। हम देश को क्या दे सकते हैं? बताओ भी क्या दे सकते हो आप देश को? और हमें सब कुछ कौन देता है? देश। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कोई भी जो आपको अच्छी लगे, आपके सर ने बोली हो कोई भी। ठीक है, चलिए चौथे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या क्या शब्द आते हैं? ठेला, सामान, आवाज। बाजार की दुकानों के नाम लिखिए भाई, 2 दुकानों के नाम लिखिए जो आपके घर के आसपास हो, लिख लीजिए, है ना, कोई भी। ठेलों पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है भाई बताओ? बच्चों को मिलती होगी चाउमीन, है भाई, मिलती है। छोले भटूरे मिलते हैं, है ना। और बर्गर मिलता है भाई। चले आ गए अब, चलो। पैसे वापस प्रताप करने क्यों गया था? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था बसंत का। हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं? सेवा करके। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, दिन के बाद क्या आता है? रात। वर्षा ऋतु के बाद क्या आता है? शीत ऋतु, मतलब कि ठंड। दशहरे के बाद क्या आता है? दीपावली। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। संध्या, संध्या मतलब शाम, शाम के बाद क्या आता है? रात। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। चलिए, हमें दूसरों के पैसे नहीं उठाने चाहिए, असत्य मत बोलो, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भोजन मत करो। ठीक है, आगे चलें अब। चलिए, डुगडुगी कैसे बजती है बेटा? डम डम, डमरू के जैसे। ठीक है, कैसी बजती है? डमरू के जैसे। जैसे कि कहानी है, एक छोटी सी डुगडुगी, डुगडुगी मतलब डमरू जैसे बजने वाला बाजा, जो ज्यादातर आपने किसी मदारी के तमाशे में देखा होगा। डम 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 ऐसी कुछ आवाज करती है डुगडुगी, है ना। इसमें ढोलक जैसे दोनों तरफ आवाज होती है। 2 धागों या रस्सी से कुछ मोटी वस्तु को डुगडुगी के बीच में बांधकर हिलाया जाता है। ठीक है, आपने कौन कौन से बाजे देखे हैं बताओ जरा। क्या आपने कभी कोई बाजा बजाया है? तो भाई बताओ भाई, चलो मुझे। देश में क्या मनाया गया? 74वां गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस। वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
देश में कौन सा पर्व मनाया गया? गणतंत्र पर्व। ठीक है बेटा, आगे चलें अब हम। चलिए 5वें दिन पर चलते हैं। चित्र में क्या क्या हो रहा है देख लेना आप। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को देखकर लिख लीजिए। ठेला, हाथ, समान, आवाज, है ना। आवाज, डॉक्टर, बहन। डॉक्टर का क्या काम होता है? इलाज करना। आप बड़े होकर क्या बनोगे, जरा यहाँ पे लिख के दिखाओ, चलो जल्दी से। प्रताप को घर ढूंढने में क्या परेशानी हुई? उसे मिल नहीं रहा था क्योंकि भाई वो काफी बड़े थे, है ना, बड़े लोग हैं। क्या राजकिशोर जी अच्छे व्यक्ति थे? हाँ। प्रताप की बातें सुनकर राजकिशोर जी ने क्या कहा? प्रताप की बातें सुनकर राजकिशोर जी ने बेटा क्या कहा? वह प्रताप, प्रताप कौन था? उसका बसंत का भाई था, है ना। तो उसने, राजकिशोर जी ने क्या किया? वह प्रताप के लिए एक डॉक्टर ले गए, है ना। वह बसंत के लिए एक डॉक्टर ले गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत एक ईमानदार बालक है। ईमानदार तो हो गया। राजकिशोर जी एक मजदूर नेता है। राजकिशोर जी एक मजदूर नेता थे। यह तो बहुत यह तो बहुत महंगा होगा, महंगा होगा। प्रताप एक दुबला पतला बालक है। दुबला पतला। लड़का खरा सोना है। लड़का खरा सोना है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी। ठीक है बेटा, आगे चले। मीठे मीठे फलों के नाम लिखने हैं। इधर इधर खट्टे फलों के नाम लिखने हैं। तो लिख लीजिए मीठे और खट्टे फल। सेब, पपीता, आम, अनार। और खट्टे फल आपके कैसे हो गए? जैसे कि अंगूर, संतरा, मौसमी, और क्या होता है खट्टा? अनानास। ठीक है, अनानास। ठीक है, आगे चलें। कमल की पतंग गुलाबी थी। सारे मोहल्ले में उसकी पतंग सबसे अलग थी। उसमें बहुत सारे आकार बने हुए थे जो हरे पीले रंग के थे। कमल जब भी पतंग उड़ाने जाता कड़कड़ चलता। मोहल्ले के सारे बच्चे उससे जलते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कमल जैसी पतंग नहीं थी। तो कमल क्यों कड़कड़ चलता था? क्योंकि उसकी पतंग सबसे अच्छी थी, है ना। बाकी बच्चे कमल से क्यों जलते थे? क्योंकि कमल की पतंग बहुत अच्छी थी। कमल की पतंग कैसे रंग की थी? गुलाबी। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलिए, सूचना किसके बारे में दी गई है? ये पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में। ठीक है, शिक्षा। सभी के पढ़ने की बात किस पंक्ति में दी गई है? ये रही। सब पढ़ें सब बढ़ें। सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। आप एक अपनी पुस्तकालय से पुस्तक लो, उस पुस्तक का नाम लिखो, यहाँ पे पढ़ो, और वो किसके विषय पर है इसमें लिखो। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। और ये भी 2-4 लाइन लिख लेना जो आपके मैम या सर ने बोली हो। नहीं बोली तो आप खुद से लिख लेना। ठीक है बेटा, अपनी पसंद से। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को लिख लेते हैं हम, जैसे कि अस्पताल, वाहन, मरीज काफ़ी होते हैं। मनुष्य के अलावा किन्हें इलाज की ज़रूरत होती है? भाई जानवरों को भी इलाज की ज़रूरत होती है। जानवर हैं, पक्षी हैं, है ना। किसी मरीज की देखभाल कैसे की जाती है? प्यार से। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। बसंत की चोट कैसे लगी बसंत को? मोटर गाड़ी से टकराने से। हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए? एक दूसरे की सहायता करनी अच्छी बात होती है। ठीक है, आपके मित्रों के कौन कौन से गुण आपको पसंद है? आपके जो दोस्त हैं उनको कौन कौन से गुण हैं उनमें, जरा बताओ मुझे, लिख के दिखाओ। क्या आपने कभी किसी की तारीफ की है? और की है तो बताओ, जरा यहाँ पे लिख के दिखाओ। बसंत ईमानदार लड़का है। बसंत के भाई का नाम प्रताप है। प्रताप को घर ढूंढने में परेशानी हुई। कक्षा में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। मोबाइल का अधिक उपयोग मत करो। ठीक है, आगे चलें। दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ। ब से बाग, बाल, बात, म से माल, और माँ, माता, मोहन, कुछ ही बना दीजिए। ठीक है,
किट्टू आज खुश है, उसकी पसंद की छुक छुक गाड़ी पापा ने दिलाई। वह उस छुक छुक गाड़ी से पूरे दिन खेलता रहा। किट्टू गाड़ी में अपनी दादी को बिठाता, कभी बहन को रीना को, कभी तो पूरे घर के सदस्य मम्मी पापा सबको, और खुद भी बैठ जाता और निकल पड़ता घूमने, सैर सपाटा करने। जब से किट्टू की गाड़ी आई है तब से वह दूर दूर घुमाया। क्या किट्टू सही में दूर दूर घुमाया? आपको ऐसा क्यों लगा? भाई उसकी छोटी सी खिलौने वाली गाड़ी लेके आए थे उसके पापा, है ना, जैसे बच्चे खेलते हैं घर पे, ऐसे वो भी खेल रहा था। दूसरा, किट्टू ने गाड़ी में किस किस को बिठाया? अपने पापा मम्मी दादा बहन सबको बिठा लिया उसने, है ना। चलिए, छुक छुक गाड़ी को और क्या कहते हैं? छुक छुक बेटा गाड़ी कौन करती है? छुक छुक ट्रेन करती है रेल, है ना। 1 मिनट में आपने कितने शब्द पढ़े? यहाँ पे लिख के दिखाओ जरा जल्दी से। चलिए, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। यदि आपके साथी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगे, जरा बताओ मुझे यहाँ पे लिख के। ये मैं क्वेश्चन में पहले भी करा चुकी हूँ, है ना। चलिए, समय सारणी लिखनी है। हिंदी का पीरियड कब चलता है आपकी, कितने बजे शुरू होता है हिंदी की क्लास आपकी? इंग्लिश की क्लास कब शुरू होती है? और गणित के टीचर का नाम लिखना है आपको, ठीक है। ये काम आप खुद से करेंगे और ये भी। चलिए, आज तक की मेरी क्लास इतनी थी और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।